हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का योद्धा सीरीज की हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम जिस चैप्टर को कवर करने वाले हैं वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये है आपकी मोटिवेशन बच्चे, यू हैव टू ऑप्शंस, मतलब टू चॉइसेस हैं आपके पास। अब ये चॉइसेस कौन कौन सी हैं? पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट। ठीक है, इस चीज को आप समझ के देखो बच्चे। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब वो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह से लगे हुए हैं स्टडी में, अब उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि यार ये पेन बहुत ज़्यादा है, कि यार वो जो साथ का मेरे बंदा है वो तो वहाँ पर ऐश मार रहा है, वो यहाँ पर गेम खेल रहा है, वो वहाँ पर मतलब कि वेब सीरीज़ देख रहा है, मतलब बहुत कुछ ऐसा कर रहा है जो मुझे भी मेरा करने का मन हो रहा है, बट मैं यहाँ पर बैठा पढ़ाई कर रहा हूँ। बट ये जो पेन आप फील कर रहे हो, ये पेन ऑफ रिग्रेट से कहीं 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 गुना जो है वो कम है। क्योंकि पेन ऑफ रिग्रेट जो है ना बच्चे, जब आपको बाद में ऐसा लगेगा कि काश मैं वो 2 घंटे 3 घंटे या एक्स्ट्रा 4 दिन 5 दिन और एक्स्ट्रा पढ़ लेता, तो मेरे पास एक सीयूईटी के अंदर एक अच्छा कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी होता और मैं एक अच्छा कोर्स वहाँ पर ऑप्ट करके वहाँ पर स्टडी कर रहा होता। तो इसलिए बच्चे आपके पास अब 2 चॉइसेस नहीं है, मैं कहूँगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस है, वो है पेन ऑफ डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन में रहना है, मोटिवेटेड रहना है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे, वो डिफरेंशियल इक्वेशन। कैलकुलस का ये लास्ट चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। और अगर मैं इसमें से बताऊं सीयूटी, देखो इसमें 3-4 चीजें करने वाली हैं। ऑर्डर डिग्री करने वाला है, वेरिएबल सेपरेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, होमोजीनियस से सॉल्व करना और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी 2 टॉपिक हैं, मतलब वो उसमें 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, 2 तरह की होती हैं और उसमें से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, अगर इसमें मैं सीयूईटी के मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो ऑर्डर एंड डिग्री और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्लास 12 बोर्ड्स की बात करें, देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि सिलेबस चाहे बच्चे सेम है, बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में किस तरह के क्वेश्चंस हैं, वहां पर होमोजीनियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लीनियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट अगर हम सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर आपकी जो है ऑर्डर एंड डिग्री और इसके साथ साथ मतलब कि वो जो है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या वेरिएबल सेपरेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में आपको ऑर्डर एंड डिग्री के इतने क्वेश्चंस करवा दूंगा, मतलब इतने डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस करवा दूंगा। ऑर्डर एंड डिग्री के यार 100 क्वेश्चंस कर लो, बट मैं आपको 100 क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, मैं आपको 10 या 20 क्वेश्चन कराऊंगा और हर एक ऑर्डर एंड डिग्री क्वेश्चन दूसरे से सेपरेट होगा। आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस, हम सीयूटी की तैयारी कहीं से करके चले हैं। तो क्या हुआ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट ये बेस्ट कंटेंट आप बच्चे जानते हो। तो सबसे पहले हम ऑर्डर की बात करेंगे। अब ये बहुत आसान है, सबसे बड़े डेरिवेटिव का ऑर्डर, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिखते हैं उसमें जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है वो ऑर्डर होता है। और ऑर्डर देखना बहुत सिंपल है। बात होती है डिग्री की। अब डिग्री क्या है? सबसे बड़े ऑर्डर के डेरिवेटिव की पावर को हम डिग्री बोलते हैं। अब इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। डिग्री डिफाइन होने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव होनी चाहिए। ये जो लाइन मैंने लिखी है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब बच्चे क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव होनी चाहिए। उसका मतलब बच्चे बस यही है कि ना डेरिवेटिव जो है उसमें प्लस हो सकता है, उसमें माइनस हो सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लो मैं कोई भी यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूँ, जैसे सपोज वैसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो इसके बीच में ऐसे कुछ भी प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन है। इसमें सारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब कुछ हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड नहीं हो सकता। दूसरी बात, डेरिवेटिव की जो पावर है वो कभी भी फ्रैक्शन में, नेगेटिव में नहीं हो सकती। और डेरिवेटिव जो है किसी भी लॉग के अंदर, ई के अंदर, साइन के अंदर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं है, मतलब अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब उसकी डिग्री डिफाइन होगी, अदरवाइज नहीं। बाकी मैं आपको क्वेश्चंस में क्लियर करूंगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ काम की बातें, ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जर्नल सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं। आर्बिट्री मतलब जैसे ए लिखा है, अब ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, उसको हम आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। पर्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होते, ये आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होता है उसमें उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में भी है और सीयूटी में पूछा गया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ, इसका ऑर्डर कितना है और ये बताओ कि इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। पहले हम ऑर्डर निकाल लेंगे और फिर बता देंगे कि उसमें इतने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। अब
देखो जिस तरह से मैंने बताया कि सीयूटी में सिलेबस में चेंजेस हुए ही हैं, तो आपको पता है इसमें फॉर्मेशन वगैरह कुछ नहीं है। तीनों हमारे मेथड्स यहाँ पे सामने पड़े, वेरिएबल सेपरेशन, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका स्क्रीनशॉट लेने की नीड नहीं है, मैं आपको हर बार बोलता हूँ, आप टेलीग्राम चैनल पर जाओ, रैपिड रिवीजन क्लास +2 की PDF जो है डाउनलोड कर लो, यही नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वेरिएबल सेपरेशन, जस्ट वेरिएबल सेपरेट करने हैं हमें और इंटीग्रेट कर देना है। सबसे पहला अगर मैं आपको एडवाइस करना चाहूं तो सबसे पहले बच्चे जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन देखते हो ऑर्डर और डिग्री के अलावा उसको सॉल्व करना है, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि क्या उसके वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेट कर दो और इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। और अगर उसके बाद अगर आपको लगे कि वो वेरिएबल सेपरेशन से नहीं हो रही, तो फिर हमारे सामने दो ऑप्शन बचती हैं, या वो होमोजीनियस है या वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस की पहचान क्या है बच्चे, ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि अगर हम लैम्डा वैसी प्रोसीजर बता थोड़ा सा, अगर हम उसमें लैम्डा x और लैम्डा y फिल करें x और y की जगह पर और इस फॉर्म में आ जाए, इसको हम बोलते हैं, अगर इस फॉर्म में आ जाए इसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। बट ये हम चीज़ें नहीं करेंगे क्योंकि हम सीयूटी में करने वाले हैं, हम इसको डायरेक्टली पहचानेंगे। होमोजीनियस में कांस्टेंट नहीं होगा बच्चे, पहली बात ये देख लेना, ठीक है। उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लॉग EX नहीं होंगे, अगर हुए तो उनके एंगल में x/y या y/x होगा। जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं वो मेरी इस लैंग्वेज को जानते हैं, बाकी मैं क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा। मतलब होमोजीनियस में ना कहीं पर भी साइन लॉग टैन इस इनवर्स वगैरह कुछ नहीं होता, अगर होगा तो ऐसे होगा साइन y/x EX/y ऐसा कुछ भी होगा, ठीक है जी। एक एक जोन में वेरिएबल्स में कि यहाँ पर ना मैंने ये बताने की कोशिश की है, कई बार क्या होता है ऐसा लिखा होता है कि बताओ ये, मतलब मान लो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है बच्चे, आपको इसको सॉल्व करो। अब देखो मैंने किस तरह से लिखा है, हर एक जोन में, इस जोन में कितने वेरिएबल हैं सर जी, 2 हैं, इसमें कितने हैं, 2 हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कितने बने, 2। तो इस तरह से अगर जोन में जो है वेरिएबल सेम है तो वो जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है जी। अगर होमोजीनियस भी नहीं है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बच्चे वो दो तरह की हो सकती है। वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से भी हो सकती है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, वो इस तरह से भी हो सकती है dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y है, ये इन x है, ठीक है। अब इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान वही है बच्चे, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव की पावर। देखो यार यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल ये कौन है, y है, y और इसका इसका डेरिवेटिव सिंगल पावर में है। देखो y सिंगल पावर में, डेरिवेटिव भी x सिंगल पावर में, उसका डेरिवेटिव भी सिंगल पावर में। दूसरी पहचान क्या होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल उसका डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको सीईटी में पूछा गया है। ये जो y है ना, ये यहाँ पर नहीं हो सकता बच्चे, ये यहाँ पर नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा ना, मतलब अगर इसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे पर अगर सेपरेट नहीं हो रहा, इसके मल्टीप्लाई में नहीं होगा ये। अगर मल्टीप्लाई में है ना बच्चे, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है जी। बस इसी के तरह यहाँ वही बताया मैंने यहाँ पर कि डिपेंडेंट वेरिएबल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जैसे y में अगर y जो है, y अगर डिपेंडेंट, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर वो y में है ना तो y जो है साइन के अंदर, लॉग के अंदर, EX के अंदर नहीं हो सकता। सेम अगर वो x में है ना, x जो है ना साइन के अंदर, ये जल्दी आप पहचान लोगे इससे, और कुछ नहीं है, ठीक है जी, और कुछ नहीं है। अब देखो, अब इसमें मैंने कुछ आपको मैपिंग्स बताई हुई हैं अपनी तरफ से कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू vx, y इज इक्वल टू vx, ठीक है जी। फिर डेरिवेटिव करेंगे, फिर हम जो क्या करेंगे उनको, मतलब कि वैल्यू सारी जो है यहाँ पर फिल कर देंगे, उसको सेपरेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर बाय चांस कई बार ना क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी आते हैं EX/y, आपको आज की वीडियो में क्वेश्चन करवाऊंगा ऐसा मैं, तो उसको हम x इज इक्वल टू vy पुट करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, यहाँ पर फिल करते हैं और आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। ये मैपिंग्स हैं, ये मैपिंग्स भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। अब ये आपकी मैपिंग है जी डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अगर ये y में डिफरेंशियल इक्वेशन है मान लो, तो इसको हम, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है। ये बहुत क्वेश्चन आपको आने वाला है, और ये याद रखना P और Q क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x ओनली, ठीक है। इसमें सिर्फ P और Q जो है वो फंक्शन ऑफ x ओनली या कांस्टेंट होने चाहिए, और इसका सोल्यूशन जो है वो हम ऐसे देते हैं, y इंटू आई एफ, Q इंटू आई एफ इंटीग्रेशन। सेम वे से अगर x में है तो उसमें वैसे में P1 Q1 जो है वो क्या होनी चाहिए, फंक्शन ऑफ, वो क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ y एंड कांस्टेंट, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ इसका P dy, ठीक है। और इसका आंसर x इंटू आई एफ, Q इंटू आई एफ इस तरह से आता है। तो यही आपका बेसिक है और यही आपको क्वेश्चंस जो हैं पेपर में आने वाले हैं, और आप देखना मैं आपको कराऊंगा।
अब पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो कहाँ से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है जी CUET 2022 में। अब सोल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, डेरिवेटिव दिया हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखें। अब ये थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, ये देखने थोड़ी आपको अजीब लग रही है। ये बेसिकली इस तरह से लिखी हुई है, ये बेसिकली इस तरह से लिखी हुई है। अब वैसे आपको देखते ही पता लग गया होगा कि ये ना लीनियर डिफरेंशियल, जल्दी जल्दी पहचानने की हमें कोशिश करनी है। ध्यान से देखो, यहाँ पर ये सिंगल पावर में, ये भी सिंगल पावर में, बाकी सब कुछ x में है। तो ये बेसिकली क्या है आपका p, ठीक है। और इसका हमें सोल्यूशन निकालना, तो e की पावर p dx। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, e की पावर p कितना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और आपको पता है इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा, तो इसका आंसर आएगा log mod x। मतलब इस तरह से हम वैसे मॉड लिखते नहीं होते, मैं आपको बताया था कि e की पावर में, e जो है उसकी पावर में जो है सभी नेगेटिव नंबर्स, सॉरी पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। तो e log कट जाएंगे तो कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब इसका आंसर कैसे आएगा, मैंने आपको बताया था। अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो ये y में डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो y इंटू IF मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब q कितना यहाँ पर, ये देखो ये q है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ये आपस में कट गया बच्चे, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन कराऊंगा ना, इनमें दिक्कत पता है कि आपको आसान लगेंगे, इनके ना आंसर मैच करने के बाद थोड़े से मुश्किल होते हैं। उस पर बहुत फोकस करना आपने। मैंने क्वेश्चंस भी उसी तरह से सिलेक्ट किए हैं केयरफुली कि आपको आंसर कैसे मैच करना है वो आपको बनाना है। अब ये कितना रह गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना बन गया tan इनवर्स x, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस c। अब उन्होंने क्या बोला कि y 0 x 0, सॉरी y 0 अगर x 0 है तो पुट कर दो यार y 0 x 0, tan इनवर्स 0 भी कितना होता है 0 ही होता है, तो c की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब आंसर कितना हुआ y, ये आपका आंसर आ गया बच्चे, ये आपका आंसर आ गया y इज इक्वल टू, ये आंसर कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैच कर रहा है tan इनवर्स, यस सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चेक कर दो, यस बिल्कुल सही आंसर। मतलब इस तरह के क्वेश्चन मैं तो आपको समझा रहा हूँ, पर आप बहुत जल्दी इसको कर सकते हो। अब देखो ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन आ गया। देखो बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऑर्डर एंड डिग्री के। अब मेरे को बताओ यार ये पावर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर ये पावर नहीं, मैंने आपको सिखाया था कि इसकी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो थोड़ा सा इसको ऐसा नहीं कि इसको सॉल्व नहीं, इसको मॉडिफाई करो यार, इसको ऐसे मॉडिफाई करो, इसको उधर ले जाओ, ऐसे ले जा सकता हूँ मैं। अब इसका क्या करोगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। अब क्यूबिंग करोगे x की पावर 1/4, यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर माइनस dy/dx, क्यूबिंग कर दिया। अब देखो ऐसा नहीं कि क्यूब खोलना है, हमें पता है कि इस यहाँ पर जो भी है, सपोज यहाँ पर यार मान लो a प्लस बी का होल क्यूब है, आपको पता है इसकी a की पावर सबसे बड़ी कितनी होगी, b की क्यूब होगी। मतलब कोई भी दोनों वेरिएबल्स की पावर जो बड़ी से बड़ी 3 हो सकती है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव की पावर 3 तो आएगी। तो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना, ऑर्डर कितना आएगा, यहाँ मेरे को जल्दी बता दो। ऑर्डर आएगा जी 2, ये रहा जी, ठीक है। अब इसकी पावर कितनी आएगी, यहाँ पर 3 जूर आएगी, तो डिग्री कितनी है इसकी 3, तो ऑर्डर 2 है, डिग्री 3 है, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर, आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऑर्डर एंड डिग्री क्या है। अब इससे डरना नहीं यार, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, सिग्मा, कुछ जो मर्जी लिखा हो, हमें क्या करना है, इस डेरिवेटिव को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ये इज इक्वल टू 1 प्लस डेरिवेटिव की पावर 2, उसकी पावर कितनी है 3/2। अब पहले तो यार ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकती इसकी पावर, मैंने पहले बोला था ना, तो पहले इसको सही करने की कोशिश करो। ये 1/2 ऐसा स्क्वायरिंग बहुत साइड करूँ, स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पर स्क्वायर बनेगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, और यहाँ पर पावर 3 आ गई, ठीक है। अब देखो अब सॉर्ट आउट हो चुका है। अब देखो सबसे बड़े ऑर्डर का क्या पूछा, ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर कितना है, ये पड़ा जी 2, ऑर्डर कितना है हमारा 2। अब उसकी पावर कितनी है यार, मेरे को बता दो, पावर कितना है 2, तो 2,2, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं बच्चे, आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो कभी भी जोश को ठंडा नहीं होने देना हमेशा। अगर इसको देखो, अगर इसको काम समझ के करोगे, बोझ समझ के करोगे तो फिर मुश्किल है। देखो हमें करना तो है ही है, ये हमें CUET में अच्छा कॉलेज लेना है ना, हमें करना तो है ही, हमें पता है, हमें अंदर से मन को पता है कि हमें करना है।
तो क्यों ना उसको एंजॉय करके करें, ठीक है। तो ऑर्डर एंड डिग्री फिर से आ गया। अब देखो फिर से यार क्या करना, और क्या क्वेश्चन पूछा है, CUET 2022 का क्वेश्चन। देखो ऑर्डर एंड डिग्री का, ए ऑर्डर कितना ए है, डिग्री कितनी है बी है, उन्होंने इसकी वैल्यू पूछी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ कि अंडर रूट है? अगर स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पर ये आएगा और यहाँ पर पावर थोड़ी सी बदल जाएगी। यहाँ पर कितनी आएगी, dy/dx की पावर 2/3, ठीक है। अब ऐसा करो, क्यूबिंग भी कर दो यार, ताकि ये भी कैंसिल आउट हो जाए। अब इसकी क्यूबिंग भी कर दो। क्यूबिंग करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 पावर 1 प्लस dy/dx की पावर 2, ठीक है। अब देखो अब ऑर्डर कितना आया हमारा, यानी कि ऑर्डर मतलब ए कितना आया, ऑर्डर आया जी हमारा सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव 2 है, और बी मतलब डिग्री कितनी है इसकी 3, ठीक है जी। और क्या पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 + 9 कितना आया 13। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस बिल्कुल सही है जी। और होगा भी कैसे नहीं यार, कितने आसान क्वेश्चन है यार, कितने आसान क्वेश्चन है। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस शिफ्ट में आप पेपर दे रहे हो। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब देखो ये सोल्यूशन वाला क्वेश्चन आ गया। अब साफ साफ पता लग रहा है मेरे को, बताओ क्या इसके वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर जी। dy/1 + y² dx/1 + x²। अब इसका आंसर देखना, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा अगर मैं इंटीग्रेट करूं, अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूं तो कितना आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा tan 1 y tan 1 x। आंसर को जरूर देखा करो सी लिखने से पहले। अब देखो यहाँ पर सी, देखो यहाँ पर सी लिखने से पहले देखो ध्यान से देखो, हमारे आंसर में ना tan 1 नहीं है, तो यहाँ पर अपने आप tan 1 c लिख दो। ये कैसे लिखता है, इसको देख के लिख दो जो पैटर्न चल रहा है, ठीक है। अभी हमारा आंसर मैंने बोला ना आपको आंसर मैच करने सिखाऊंगा। आपने सॉल्व तो कर लिया, आप बोर्ड्स में हो, बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आया, ठीक है, 2 नंबर का 3 नंबर का जैसे मर्जी आ गया, आपने सॉल्व कर दिया, चलो आपका आंसर नहीं बना, आपको 1-2 नंबर 1-1.5 नंबर दे देंगे। बट यहाँ पर CUET में हमें टिक लगाना है, तो आपकी ये क्या किया आपने कोई मैटर नहीं करता, आपको टिक मैटर करता है कि क्या टिक किया आपने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं tan 1 x + y का फॉर्मूला लगा दूँ, ये होता है x + c/1 - xc। अब ये कट गया जी, तो y = x + c 1 - xc, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अभी कुछ आंसर मैच कर रहा है, देखो x + y कॉमन भी है कहीं से, नहीं c ही कॉमन लिया हुआ है। ऐसा अगर c कॉमन लिया है ना, इसको उधर ले जाओ, तो y - x c को उधर ले जाओ, सॉरी c वाली टर्म को उधर ले जाओ, cxy है ना, यस। अब देखो कोई मैच कर रहा है y - x, यस सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो जी इस तरह के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ ना इसके आंसर मैच, और मैंने केयरफुली क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं कि आपको इस तरह से आंसर बनाने आए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर से सोल्यूशन वाला क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो क्या इसके वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, अगर मैं dx को उधर ले जाऊँ y को, यस वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं जी इसके। अब मैं dy के नीचे क्या लिखूंगा, 1 + y², dx को ऊपर ले जाओ, उसके साथ x भी है यहाँ पर। वैसे ना इक्वेशन, चलो मेरे को चेक करने दो एक बार, इसकी स्टेटमेंट गलत तो नहीं गई, वो चेक करने दो, नहीं सही है जी, ठीक है जी यही है, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए, अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट। अब आपको पता है यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ। अब इसका आंसर आएगा जी tan 1 y 1/2, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है log mod 1 + x²। आंसर देखो लॉग है प्लस सी भी है, ठीक है, तो बस फिर कोई बात नहीं है। इस 2 को ऐसा करो, इधर मल्टीप्लाई कर लो। अब आप कहोगे सर उस सी से तो किया नहीं, उस सी से भी कर लो यार, कोई बात नहीं, उस सी से भी कर लो, उसको 2c लिख देना, उसको 2c लिख देना, ठीक है। जब एलसीएम लोगे 2c आएगा ना, अब 2c को जानबूझ के कुछ बड़ा कांस्टेंट लिख दो, या इसको k लिख दो प्लस k, 2k को क्या लिखोगे c, 2k को क्या लिखोगे c। अब देखो कोई आंसर मैच कर रहा है, यस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, द सोल्यूशन ऑफ द, फिर से सोल्यूशन वाला क्वेश्चन है, ऑब्वियस बात में सोल्यूशन वाले क्वेश्चन ही आएंगे, फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन तो है ही नहीं है। ध्यान से देखो क्या इसमें वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। ध्यान से देखो यहाँ पर e की पावर -y, यहाँ पर कितना आएगा ex + x², मैं कॉमन ले लिया। अब वेरिएबल सेपरेट कर दो जी। अब जैसे ही आप वेरिएबल सेपरेट करोगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ये आएगा, ठीक है, इसको उठा के यहाँ पर लिख दो e की पावर y।
अब करो जी इसको इंटीग्रेट, e की पावर y, इसका ex, इसका x क्यूब बाई 3 प्लस c। अब देखो कि मैच कर रहा है आंसर, ई वाई ई एक्स बाई, यस बिल्कुल सही है, ये तो बहुत आसानी से मैच कर गया, तो पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके मैच दी फॉलोइंग 2022 का क्वेश्चन है बच्चे, ये 2022, ठीक है जी। तो इसमें क्या पूछा, डिग्री पूछा जी, ठीक है जी, डिग्री का। अब मैं वैसे आपको हमेशा बोलता हूँ, ठीक है आपको डिग्री के क्वेश्चन आते होंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑप्शन को जरूर देखो एक बार, सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड। देखो अगर हम ए और बी को देखें ना, हमारा आंसर जल्दी आ सकता है। ए को देखो जी, अगर हम ए को देखें, ठीक है, इसका स्कोरिंग करना 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डबल डैश की पावर 2/3। अब क्यूबिंग भी कर दो, वाई डैश का स्क्वायर, इसकी क्यूबिंग कर दो, वाई डबल डैश का स्क्वायर। अब आपको पता सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव ये पड़ा, इसका ऑर्डर कितना है 2, डिग्री भी कितनी है 2। इसकी डिग्री पूछी है ना, डिग्री कितनी है 2। ए का आंसर जी सेकंड है, ए का आंसर सेकंड ये पड़ा जी, तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। मतलब बहुत जल्दी हमने इसका आंसर कर दिया। क्या आप इसका निकाल सकते हो बच्चे, मेरे को बताओ। इसकी 1/4 अगर पावर करोगे, अगर इसकी 1/4 मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, सॉरी, अगर आप इसकी 1/4 पावर करोगे, वाई ट्रिपल उसकी पावर 4, 1 प्लस वाई डैश का, सॉरी 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसकी डिग्री कितनी है, सॉरी ऑर्डर कितना 3, डिग्री कितनी है 4, तो बी का आंसर 4 है जी, बी का आंसर 4 है, यहाँ बस चेक किया, ठीक है जी। अब इसका वही तो सिंपल है, सेकंड डिग्री है, इसका सेकंड आंसर है जी, नहीं सॉरी डिग्री, सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव 2 है और डिग्री कितनी है इसकी 1 है, ठीक है जी। और इसका सबसे बड़ा डेरिवेटिव ये पड़ा, उसकी पावर 3 आंसर है। तो इस तरह से जल्दी जल्दी हमने ये क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओके इसका सोल्यूशन पूछा है और क्लियरली बच्चे, क्लियरली इसके जो हैं वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। इसको ऐसे लिख लो, 1 प्लस कॉस 2y 1 माइनस कॉस 2x, और इसको मैं क्लियरली लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर y, इसको लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर x, ये भी कट कर दो, इसको इधर ले आओ जी, इसको इधर ले आओ, तो डी वाई अपॉन कॉस स्क्वायर y माइनस डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब जैसे ही सेपरेट हो गई इसको इंटीग्रेट कर दो। मैंने बोला ना वेरिएबल सेपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे जी आप सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई, इसको क्या लिखोगे को सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सीकेंड स्क्वायर वाई की इंटीग्रेशन कितनी होगी, tan वाई, आंसर चेक करना, ओके tan वाई वगैरह है। इसकी कितनी होगी, कॉट का डेरिवेटिव माइनस को सीकेंड स्क्वायर होता है, तो माइनस को सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होगी, कॉट एक्स प्लस सी। तो देखो जी अब फिर से आंसर देखो, अगर हम देखें तो tan वाई, सब ये आंसर सेम से ही हैं, कॉट एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये वाला परफेक्टली, ये सबसे परफेक्ट मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मुझे चेक करने दो, यस बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो बच्चे, खुद से जितना करोगे उतना अच्छा है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ खुद जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। जर्नल सोल्यूशन, अब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, देखो ध्यान से, tan इनवर्स x जो है सीधा नीचे आ सकता है। यस बच्चे ये वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, इसको लिखो जी वाई डी एक्स, इसको लिखो जी माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x डी वाई। इस पूरे को बने बनाए को नीचे ले आओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x तो सेपरेट हो गया, माइनस डी वाई अपॉन वाई। अब जैसे ही सेपरेट हो गए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट, ठीक है जी। अब इसकी इंटीग्रेशन तो मेरे लिए आसान है बच्चे, इसकी ध्यान से देखो। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करना, अब आपको पता है हमारी मैपिंग कब काम आएगी, जो हमने इंटीग्रेशन में सीखी थी। यहाँ पर ये नॉन अलजेब्रिक है, तो इसका एंगल चेक किया, अब एंगल इसका बिल्कुल सही है, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव उसके साथ पड़ा है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव उसके साथ पड़ा, हम क्या करेंगे, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन, ठीक है, इज इक्वल टू डी टी। तो इसकी वैल्यू डी टी आ गई, इसकी वैल्यू 1/t, तो मेरे पास आया डी टी बाई टी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई, ठीक है जी। अब मुझे लग रहा है जिस तरह से आंसर है, मुझे इसको लिखना चाहिए log t, log mod t
माइनस लॉग मॉड वाई, और यहाँ पर लिखो लॉग सी ही लिखो, सब कुछ लॉग में है। ये कितना बन गया, लॉग tan इनवर्स t कितना हमारा, tan इनवर्स x। अब इसको लिख लो जी आप लॉग c माइनस लॉग वाई, मतलब इसको लिख लो लॉग c बाय वाई। ठीक है जी, लॉग लॉग कट गए, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू c बाय वाई। अब आंसर देखो ये किस तरह से बनाना है। यस, ये देखो जी, इसको इधर ले आओ, y tan इनवर्स x इज इक्वल टू सी। तो ये आंसर परफेक्टली मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो प्लीज़ इन सभी क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, यहाँ पर भी क्लियरली बच्चे क्लियरली इसके वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। देखो y dy के नीचे क्या लिखोगे, y+1, और ex dx के नीचे क्या लिखोगे, ex+1। लो जी, जैसे ही वेरिएबल सेपरेट होते हैं हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है जी, अब इसको इंटीग्रेट करने का तरीका और इसको थोड़ा सेपरेट है। अब अगर आपको नहीं पता, वैसे देखो आपको, मुझे पता कि अगर आप इतनी अच्छी तैयारी करके चले हो, आपको इंटीग्रेशन जो अच्छे से क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर तो मैपिंग के पास जाओ, ये अलजेब्रिक है और डिग्री ऊपर नीचे सेम है। देन वी ट्राई टू कॉपी डिनोमिनेटर। हम क्या करेंगे, y+1 -1 dy। ठीक है जी, इस तरह से करेंगे। और इसको क्या करेंगे यार, इसको चलो एक बार लिख ही लो यार, बाद में करूँगा मैं इंटीग्रेट, मैं आपको बताता हूँ। अब वैसे ही आपको पता है इसका डेरिवेटिव कितना होगा, ex+1 का डेरिवेटिव कितना होगा, ex। ऊपर डेरिवेटिव पड़ा, सीधे आंसर कर देना। अब देखो इसको सेपरेट करो, y+1 -y+1 dy। लो जी, बड़ी आसानी से हमने इंटीग्रेट कर दिया, ये कट गया। ठीक है, तो ये कट गया 1 की इंटीग्रेशन y, यहाँ पर लॉग मॉड, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा, लॉग मॉड ex+1। अब प्लीज़ आंसर को चेक करो, पूरे आंसर में बच्चे, पूरे आंसर में ना लॉग नहीं है। तो एक बार मैं log c लिखने की कोशिश करूँ, इसको जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ, ऐसे आंसर मैच करने हैं। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ। अब ये तो e की पावर y है ना, ये मेरे दिमाग में खटक रहा है, सभी जगह पर पड़ा है। ठीक है, अब ध्यान से ये y अकेला ना, इस सबको उधर ले जाओ। तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, log मॉड ex+1 प्लस log c प्लस log y+1। तो ये क्या बन गया, log a प्लस log b प्लस log c, क्या बनेगा, log abc। ex+1 इंटू y+1 इंटू c, है ना, सॉरी log abc, इस तरह से। ठीक है जी, अब log को इधर ले आओ, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब देखो हमारे आंसर के पास, ये सब कुछ आपको एक्सपीरियंस से पता लगेगा बच्चे, तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो डी ऑप्शन, ये देखो जी, बिल्कुल डी ऑप्शन मैच कर रही है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो आप कांस्टेंट लिखोगे ना, बहुत सोच समझ के आपको लिखना है। नेक्स्ट हमें देखो सोल्यूशन वाला क्वेश्चन ही है, ध्यान से देखो। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, dy/dx 2 की पावर y इंटू 2 की पावर -x, मतलब 2 की पावर y अपॉन 2 की पावर x। बहुत आसान है, वेरिएबल सेपरेट हो गए इसके, इस तरह से, इसके भी इस तरह से। ठीक है जी, इसको ऐसे लिख लो, इसको भी ऐसे ही लिख लो यार। अब करो इंटीग्रेट, कितना आएगा, 2 की पावर a की पावर x का इंटीग्रेशन कितनी होती है, ax बाई लॉग a, इसकी कितनी होगी, 2 की पावर -y अपॉन log 2, साथ में -1 भी आएगा, यहाँ पर भी -2 की पावर -x अपॉन log 2 प्लस c। ठीक है, तो सॉर्ट आउट करें इसको, -2 की पावर -y प्लस 2 की पावर -x डिवाइड बाई log 2। कुछ मैच कर रहा है, नहीं अभी मैच नहीं कर रहा ना। इससे log 2 देखो, log 2 कांस्टेंट ही है, log 2 ना कांस्टेंट ही है, तो इसको c के साथ मर्ज ही कर दूं। ठीक है, ऐसा करो, इसको c की जगह पे आप k लिख दो। वैसे समझाने के लिए आपको पेपर में आपको करने की नीड ही नहीं है, k लिख दो यार। ठीक है, इसको लिख दो जी कैपिटल C, ये कांस्टेंट ही है ना। अब इसको लिखो जी -1/2y प्लस 1/2x इज इक्वल टू C। अब देखो किससे मैच कर रहा है, ये रहा जी। तो C ऑप्शन इज द राइट आंसर।
ठीक है, इस तरह के इस लेवल के क्वेश्चंस जो हैं आपको आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा गया। पहले तो हमें सॉल्व करना है बच्चे इसको, है ना। क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं? अगर मैं cos x, यस हो गए वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं जी। देखो कैसे, 2 प्लस साइन एक्स को ऐसे ही रखो, या ऐसे को, सॉरी 2 प्लस साइन एक्स नहीं, डी एक्स को, डी वाई को इधर रखना पड़ेगा, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई, ठीक है, माइनस कॉस एक्स डी एक्स, और नीचे लिख लो जी 2 प्लस साइन एक्स। देखो जी वेरिएबल सेपरेट हमारे हो गए। अब जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो गए, आपको पता है हमें इंटीग्रेट करना है जी। इंटीग्रेट करते हैं, कैसे करेंगे? इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है log mod 1 प्लस वाई, बहुत ध्यान से लिखेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन है इसका। अब इसका डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव साइन 2 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा कॉस, तो कितना आएगा? log mod 2 प्लस साइन एक्स। अब सब कुछ log में, एक बार log से ही लिखते हैं, तो कितना आएगा? log 1 प्लस वाई, ये कितना बनेगा? log c अपॉन 2 प्लस साइन एक्स, ये बनेगा log c माइनस दिस log a माइनस log b बाई log a बाई b, ठीक है। तो log log कैंसिल आउट हो गए, तो 1 प्लस वाई 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू c। अब वैल्यू फिल करें, y 0, y कितना है? y कितना बच्चे? 0, सॉरी y कितना है? 1, और x कितना है? 0। y कितना है? 1, x कितना है? 0। तो साइन 0 0 होता है, ये कितना बन गया? 2 2 सा 4, तो c की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ पर वापस से फिल कर लो, वापस से फिल करो जी, 1 प्लस वाई 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 4। अब हमसे पूछा क्या, ये देखो, अब हमसे ये पूछा है कि y पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब अगर हम x को पाई बाई 2 फिल करें तो y पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले तो ऐसा करो, इसको लिखो यार, इसको ऐसे लिख लो, ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है, इसको ऐसे लिख लो। अब y पाई बाई 2 की वैल्यू फिल करो, मतलब x को पाई बाई 2 फिल कर लो। 4 2 साइन 90 कितना होता है? 1 माइनस 1, 4 बाई 3 माइनस 1, 4 माइनस 3 1 बाई 3, तो y पाई बाई 2 कितना आया? 1 बाई 3। तो देखो जी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस हैं बच्चे, आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, क्या आपको समझ में आ रहा है? देखो क्या आपको समझ में आ रहा है? सोल्यूशन देखो, सबसे पहले ये देखो, क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं? यस सर, बड़े आराम से हम वेरिएबल सेपरेट कर पा रहे हैं इसके। 2y माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 डी वाई। सेपरेट करो जी इसके, तो 2x अपॉन 2x प्लस 3 डी वाई अपॉन 2y माइनस 1। क्या करेंगे? वेरिएबल सेपरेट कर लिए, इंटीग्रेट। अब इसका डेरिवेटिव कितना पड़ा है? इसका डेरिवेटिव है जी ऊपर 2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 1/2 log mod 2x प्लस 3, 1/2 log mod 2y माइनस 1। अब प्लस सी भी लिख लो, log c लिख लो यार, ठीक है। अब 1/2 का भी क्या करें? अब ऐसा करो, 1/2 इसको ऐसे इधर ले आओ, ठीक है। 1/2 log mod 2x प्लस 3 माइनस 1/2 log mod 2y माइनस 1 इज इक्वल टू log c। अब ये 1/2 पावर ऊपर चलेगी, 2x प्लस 3 की पावर 1/2, 2y माइनस 1 की पावर 1/2 इज इक्वल टू log c। तो log a माइनस log b, इस तरह से मैं लिख दूँ, इस तरह से मैं लिख दूँ, इज इक्वल टू log c। अब कट गया तो कितना आया? क्या कोई मैच कर रहा है? अभी तक मैच नहीं कर रहा ना इतना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारे पास इतना आ गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो यार, इसका नया नाम रख देना, इसका नया नाम रख देना, सी स्क्वायर मतलब के। अब देखो ये आंसर मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है ना, सी ऑप्शन मैच कर रहा है, ध्यान से देखो मुझे सी ऑप्शन, यस
देखो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, हमें जस्ट आंसर को प्रूव करने में टाइम लग रहा है। नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर 22 का क्वेश्चन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पहला क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑब्वियसली बात है x जो है कॉट के अंदर है, ये y में है, तो इसको कैसे लिखेंगे, dy/dx, x से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, y/x -1 प्लस y कॉट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको पता है वो क्या फॉर्म में होती है, वो होती है जी dy/dx, y में है क्योंकि py इज इक्वल टू q। चलो यहाँ पर ऐसा करो dy/dx प्लस y कॉमन ले लो, अंदर आएगा 1/x प्लस कॉट x, -1 को उधर ले जाओ। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, ये है जी हमारा p। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर निकाल दो यार, e की पावर p dx कितना आएगा 1/x प्लस कॉट x dx। 1/x की इंटीग्रेशन लॉग मॉड x, कॉस बाय साइन की लॉग मॉड साइन x। तो आपको पता है e लॉग मॉड साइन x मॉड को इस तरह से लॉग ए बी कितना होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। अब ये कट गया तो मेरे पास कितना आया, मॉड x मॉड साइन x। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो जी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सही आ रहा क्वेश्चन, देखो यस बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ नॉन लीनियर। अब देखो ये क्लियरली y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है जी। ये भी दोनों जो डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट्स वगैरह हैं सब कुछ लीनियर में ही हैं, कोई इससे जो y या x जो है मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ये y में होगी, y में हम कर सकते हैं, मतलब ये लीनियर ही है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो y है ना, ये अपने डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो इट इज़ नॉट लीनियर, नॉन लीनियर मतलब, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, CUT 2022 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ये हमें जर्नल सोल्यूशन बोल रहे हैं कि ये इनमें से कौन कौन से जर्नल सोल्यूशन इसके हो सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें से। जैसे इसमें से अगर हम इसको वेरिएबल सेपरेट करें, सबसे पहले ये आएगा जी इसका माइनस में इस तरह से, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, बहुत ध्यान से लिखना बच्चे, तो मैं आपको बोलता हूँ ना कि इसमें आंसर मैच करना ही मुश्किल होता है, बस वही है। इसको सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। कितना आएगा, साइन इनवर्स y माइनस साइन इनवर्स x प्लस c। पहले नॉर्मल सा मैंने आंसर लिख दिया। अब देखते हैं हमारे आंसर में कोई आंसर मैच कर रहा है। ये तो नहीं, ये हो सकता है भाई, ये हो सकता है। ये देखो साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू c। तो डी ऑप्शन हमारी राइट आंसर है। और भी ऑप्शंस होंगी, देखो डी किस किस में है। हम ऐसा करते हैं, डी ए में चेक करते हैं या बी में चेक कर लेते हैं। ए इसका आंसर जो बाद में चेक करें, बी चेक करते हैं, पहले बी चेक करते हैं। देखो बी आसान लग रहा है मुझे। अगर मैं y को ये लिख लूँ, ओके, साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y कितना होता है, π/2। तो साइन इनवर्स y को मैं लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स y को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू c। ठीक है, कितना आंसर है, साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू c माइनस पाई। इसको नया कांस्टेंट नाम दे दो यार। तो ये बिल्कुल ऑप्शन हो सकती है, ये बिल्कुल बी ऑप्शन भी इसका राइट आंसर है, ठीक है। वैसे तो देखें बी और डी इसी में आ रहे हैं, तो हमारी बी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। पर फिर भी मैं आपको थर्ड ऑप्शन भी बना के दिखाता हूँ, ई। ये कैसे बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको भी ऐसे ही करो यार, इसको लिखो π/2 माइनस साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू k। इस π/2 को उधर ले जाओ, माइनस को कॉमन ले लो, यही है ना, ई ऑप्शन। कॉस इनवर्स, ओके सॉरी यहाँ कॉस इनवर्स x आएगा, कॉस इनवर्स x, ठीक है जी, इज इक्वल टू k माइनस π/2। अब इस माइनस को भी एडजस्ट कर दो। जैसे ही माइनस को एडजस्ट करोगे, इसका एक नया नेम रख दो m, ठीक है। तो ये आंसर भी आपका आ सकता है।
तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ताकि ये क्वेश्चन किस लिए हैं, ये क्वेश्चन हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए हैं, बट अगर आपके फंडे क्लियर, आप बहुत जल्दी इसको कर सकते हो। अब इसका सोल्यूशन हमें देना है बच्चे, ध्यान से देखना, क्या इसके वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं? ध्यान से देखो, अगर इसको उधर लेके जाएंगे, नहीं, y के साथ ही जाएगा, नहीं हो रहे वेरिएबल सेपरेट, और ये कहीं से भी लीनियर नहीं लग रही होगी, x की भी डबल पावर है, y की भी डबल पावर है, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो, इस जोन में कितने वेरिएबल हैं? 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ये होमोजीनियस है बच्चे। होमोजीनियस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? y इज इक्वल टू वी एक्स। तो डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आती है? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। पुट करो यार, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, वाई की वैल्यू वी एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन लो, अंदर कितना आएगा? v, नीचे एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर, ये कट गया आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा करो, v को भी उधर ले जाओ, v को भी उधर लेके जाओगे तो v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी, कितना आएगा? v माइनस वी क्यूब 1 प्लस वी स्क्वायर, ये भी कट गया। अब 1 प्लस वी स्क्वायर को ऊपर ले आओ और v क्यूब को नीचे ले आओ, इज इक्वल टू, सॉरी साथ में dv भी आएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर को मैं dv के साथ ले गया, v क्यूब को नीचे, dx बाई एक्स इधर आ गया, इधर साथ में माइनस भी पड़ा। अब कर दो जी इंटीग्रेट, अब कर दो जी इसको इंटीग्रेट, ठीक है जी। अब इंटीग्रेट करोगे, इसको कैसे लिखोगे? 1 बाई वी क्यूब, यानी कि v की पावर -3, ये कितना बनेगा? 1 बाई वी डी वी। अब इसका आंसर कितना आएगा? v की पावर -2, -3 प्लस 1 -2, -2 1 बाई वी इज इक्वल 1 बाई वी की लॉग मॉड v माइनस लॉग मॉड x। अब आंसर देखो कैसे हैं इसके। ओके, इसके आंसर थोड़े से गड़बड़ हैं बच्चे, ध्यान से देखो, इसमें भी ना लॉग कहीं है ही नहीं है, e है, तो ऐसा करो, इसको log c लिखो, ठीक है। इस v को भी उधर ले जाओ, इसको ऐसे लिख लो, 1 बाई -1/2 वी स्क्वायर, कितना बनेगा ये? log c माइनस log x माइनस log v, ये बन गया जी log c बाई एक्स a माइनस बी, ये c बाई एक्स बनेगा, फिर नीचे ही आएगा ये, इस तरह से, है ना। y को क्या लिखेंगे? सॉरी, v को क्या लिखेंगे? y बाई एक्स, ये भी कट गया, तो c बाई वाई -1/2 वी स्क्वायर, इसको भी लिख ही लो यार, है ना। नेक्स्ट पेज पे लिखो, -1/2 वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर लॉग c बाई वाई। अब देखो आंसर में e की पावर देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मुझे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ बन रहा है ऐसा? अगर मैं इस 2 को उधर ले जाओ पहले, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 लॉग c बाई वाई, इसको मैं ऐसे लिखूँ log c स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, लॉग की प्रॉपर्टी से, है ना। अब इस माइनस को भी अगर उधर लेके जाऊं मैं, तो ये बनेगा इस तरह से, ये माइनस पावर ऊपर चली गई तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब ऐसा करो, इस ई को इधर, लॉग को इधर लेके आओ, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब कुछ आंसर बन रहा है, ए वाई स्क्वायर पहला मुझे लग रहा है, ए वाई स्क्वायर, इस सी स्क्वायर को नया कांस्टेंट नाम दे दो, ए वाई स्क्वायर नहीं, ए ई एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। कुछ आंसर नहीं बन रहा, पहला आंसर नहीं बन रहा है ना हमारा, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर है। तो ओके बन गया बच्चे, बन गया, सॉरी मेरी मिस्टेक है। इस 1 बाय, देखो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ना वो इस तरह से, ये मुझे ज़्यादा मैच कर रहा है, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है, ई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब उधर वाई स्क्वायर के साथ अब 1 बाई सी स्क्वायर को लिख लो ए स्क्वायर, सॉरी ए लिख लो, तो ये हमारा आंसर मैच कर गया। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इस तरह से हैं बच्चे, मतलब कि ये क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं,
इसीलिए मैंने केयरफुली सिलेक्ट किया है कि किस तरह से आंसर को मोल्ड किया जा सकता है। आई होप ये आपको क्लियर है। तो CUET 2022 का नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, देखो जी कैसे करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, ऑब्वियसली बात है एक्स लॉग के अंदर है, इसको कैसे लिखेंगे, dy/dx, एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, 2/x y x log x। सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है तो ये आपकी p की वैल्यू है, तो e की पावर p dx, मतलब e की पावर 2/x dx, मतलब e की पावर 2 log x। क्या लिखेंगे, e और log के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, तो e log x स्क्वायर, ये कट गया तो x स्क्वायर आ गया जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो जी यस बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, मैच दी फॉलोइंग है। ओके यहाँ पर बेसिकली ये आई थिंक इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आ रही है, मैं चेक करने दो एक बार, चेक करना। यस ये सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स पूछे हैं। तो ऑप्शन की तरफ देखेंगे हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट सेकंड, ओके फर्स्ट को चेक करते हैं, सबसे पहले इसको चेक करते हैं। अब ये ऑब्वियस ही बात है, ये थोड़ा सा मुश्किल, इसको करके देखें डी को, डी में कौन कौन से हैं, फर्स्ट सेकंड, इसको चेक करते हैं डी को पहले, ठीक है। वैसे सारे क्वेश्चन आपको आते ही हैं। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, पी की वैल्यू कितनी है इसमें आपकी पी की वैल्यू है -cot x, तो e की पावर p dx, मतलब e की पावर -cot x, मतलब e की पावर -log sin x, cos बाय साइन होता है, ठीक है। log sin e और log के में कुछ नहीं आ सकता, ये माइनस को हटा दो, तो log sin x की पावर -1, मतलब इस तरह से, ठीक है। तो ये e और log कट गए तो sin x की पावर -1, इसको इनवर्स मत बोलना, ये होता है 1/sin, मतलब कुछ secant x। तो देखो जी इसका आंसर कुछ सेकंड, बाकी डी का आंसर सेकंड आ रहा है, डी का आंसर सेकंड इसमें या इसमें है। अब इस देखो सी को चेक कर लो, चाहे बी को चेक कर लो, चाहे ए को चेक करो, जो आपको इजी लग रहा है। जैसे ये मुझे बहुत इजी लग रहा है बच्चे, ये मुझे बहुत इजी लग रहा है, इसकी ऑप्शन में क्या क्या आएगा देखो जी, इसको क्या लिखेंगे, dy/dx प्लस y 1 + x/x इज इक्वल टू x है, ये आपका p है। तो e की पावर p dx कैसे लिखोगे, e की पावर 1/x + 1, इस तरह से लिख लो, ठीक है। 1/x मतलब log x, और x1 की इंटीग्रेशन x, ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन x। अब आपको पता है e और log में हम कुछ x आएगा, और e की पावर x, सॉरी इसको ऐसे लिख लो यार, e की पावर log x, e की पावर x, ये कट गया जी, x e x, यस फर्स्ट। तो यानी कि इसका आंसर जो है बी का आंसर फर्स्ट है, बी का आंसर फर्स्ट है, तो ये सेकंड है, ये सी ऑप्शन इज़ दी राइट आंसर। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो जल्दी कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आप कर सकते हो खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, द सॉल्यूशन। ओके अब ध्यान से देखो, ये परफेक्टली, ये बच्चे परफेक्टली जो है, तो बच्चे ध्यान से देखो, ये परफेक्टली जो है हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप लग रही है, ठीक है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप लग रही है। और इसमें p हमारा कितना है, tan x, तो e की पावर p dx, मतलब e की पावर tan x, और tan x की इंटीग्रेशन होती है मकी log secant x, ठीक है, और ये कितना बन गया secant x। अब सोल्यूशन पूछा उन्होंने, तो इसको पहले क्या करेंगे, y × secant x इज इक्वल टू q कितना हमारा x की पावर m cos x × secant x dx। अब cos को क्या लिख सकते हैं हम, 1/secant, ये आपस में कट गया। x की पावर m की इंटीग्रेशन कितनी होगी, x की पावर m + 1 डिवाइड बाई m + 1 + c। ये आंसर मैच कर रहा है, नहीं मैच नहीं कर रहा, बस सॉल्व करते हैं इसको। m + 1 y के साथ तो है, अब इस सीकेंड को अगर मैं cos लिख दूं, 1/cos, वो cos ऊपर चला गया, cos x × x की पावर m + 1 + c × cos x। देखो ये मैच कर रहा है, सॉरी m + 1 इसके साथ भी आएगा, है ना, m + 1 इधर गया तो इधर भी जाएगा, ठीक है, cos जो है इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहली ऑप्शन मुझे लग रही है, देखो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। देखो जी यस बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
द सोल्यूशन कर्व ऑफ डिफरेंस। वैसे कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन सर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी कोई मैंने क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया है, कोई सोल्यूशन कर्व वगैरह पूछा है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट वैसे नहीं है, बट क्वेश्चन आसान था और नई चीज़ थी, मैं सोचा आपको बता दूँ। तो जैसे ये है, तो इसको क्या करोगे, अब इस लॉग को उधर ले जाओ कि डेरिवेटिव किसी के अंदर नहीं हो सकता, तो ये बन जाएगा e की पावर 3x प्लस 4y। इसको आप लिख सकते हो e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y। अब इसको नीचे ले आओ जी, dy e की पावर 4y e की पावर 3x dx। इसको ऊपर लिख लो जी, इसको क्या लिखोगे, e की पावर माइनस 4y dy इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 4y बाई माइनस 4 e की पावर 3x बाई 3 प्लस c। इस तरह से लिख लो। कोई मैच कर रहा है? नहीं, अभी तो मैच नहीं। पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके, पासिंग थ्रू ओरिजिन का मतलब यह है कि y भी 0 है, x भी 0 है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, फिल करो। e की पावर 0, ये तो 1 ही होगी ना, e की पावर 0 1 ही होगी ना ये, तो इसको इधर ले आओ, माइनस 1/4 माइनस 1/3 कितना बन गया, माइनस 3 माइनस 4/12, तो c कितना आ गया, माइनस 7/12। तो इसमें पुट करो वैल्यू को, e की पावर माइनस 4 बाई माइनस 4 e की पावर 3x/3 माइनस 7/12, इस तरह से। अभी आंसर तो मैच नहीं कर रहा कोई। ओके, तो ऐसा करते हैं, इसका इसको एक ही साइड पे लेके जाएं, ठीक है, इस तरह से। इसका एलसीएम आ गया जी 12, 4 3 सा 3 4 सा प्लस 7 इज इक्वल टू, ये 12 भी ख़त्म हो गया। अब देखो ये किसी के साथ मैच हो रहा है, 3e3x है, 4 3x, ये है 4e3x प्लस, ये प्लस है ना, ओके, इसमें तो माइनस कॉमन ले लो यार, माइनस को 4e3x प्लस 3e की पावर माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये मैच कर रहा है 4e3x प्लस ये वाला, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इस तरह से है, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए सबसे पहले ये देखो, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी टाइप की है, और ये y में देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी है, ठीक है, तो y में है, तो dy/dx माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका p है। तो e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस को तो अंदर ही ले जाओ, इस तरह से है, ठीक है जी। अब इसका डेरिवेटिव बनाना है हमें, तो डेरिवेटिव कैसे बनाएंगे, डेरिवेटिव हम इस तरह से बनाएंगे जी, 1/2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, इसका डेरिवेटिव पड़ा जी ऊपर, तो कितना आंसर आएगा, 1/2 लॉग मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका डेरिवेटिव तो बन गया, तो 1/2 को ऊपर ही ले जाओ, तो ये बन जाएगा इस तरह से। अब ये ई और लॉग कट गए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 मतलब अंडर रूट आ गया, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। यस, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आई थिंक मैच द फॉलोइंग्स है, यस। अब इसमें बेसिकली हमें सोल्यूशंस ढूंढने हैं, ठीक है। अब इसमें हमें बेसिकली सोल्यूशंस ढूंढने हैं। अब ध्यान से देखो ऑप्शन की तरफ, 1 2 3 1 3 4 सेकंड थर्ड फोर्थ, कोई भी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। अब जैसे मुझे ये ऑप्शन बड़ी आसान लग रही है, सी ऑप्शन, इसका सोल्यूशन वैसे ये पड़ा, आपको करके दिखा देता हूँ। देखो कॉस है, अब कॉस को उधर ले जाओ, तो dy/dx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए, इसको सेपरेट कर दो यार, कॉस इनवर्स ए से घबराना क्यों, तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेट कर दो, ये y है, यहाँ पर कॉस इनवर्स ए है, 1 की इंटीग्रेशन x प्लस सी, तो देखो ये बिल्कुल सही है। तो सी का आंसर फोर्थ है, सी का आंसर फोर्थ इन दोनों में है। अब डी को चेक कर लो, चाहे बी को चाहे ए को, जो आपको ईजी लग रहा है। जैसे मुझे ये वाला ये वाला बहुत ईजी लग रहा है, देखो ए वाला बहुत ईजी लग रहा है। ए को कैसे करेंगे, इसको dy अपॉन 2 की पावर माइनस वाई dx, इसको ऊपर ले जाओ, 2 की पावर y dy इज इक्वल टू dx, इंटीग्रेट कर दो, 2 की पावर y बाय लॉग 2 x प्लस सी। देखो आंसर मैच कर रहा है,
टू की पावर वाई log 2 प्लस log c, इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चे, x log 2 और c को ऐसे ही लिख देना, कांस्टेंट ही बन जाएगा log 2 तो, ठीक है। तो ए का आंसर सेकंड है, ए का आंसर सेकंड है। तो ये और ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको कैसे करोगे बच्चे, ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको अगर करना है मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब ये भी वैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, ये भी वैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। ध्यान से देखो, इसको क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस, इसको सारे को इधर ले आओ, एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ बस अकेले को, ठीक है जी। लो इसको सॉल्व कर लेना बच्चे। इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स की इंटीग्रेशन, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव ऊपर, इसका डेरिवेटिव ऊपर, लॉग मॉड 1 प्लस साइन एक्स ही आएगी। बहुत आसान है, ये खुद से आपको करना है, वैसे मैं इसका आंसर आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चे। देखो 2023 में क्वेश्चन पूछा है, जैसे ही बोल रहा हूँ यार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि साइन एक्स जो है ना, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसका वो p की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब देखो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया हुआ है हमें साइन एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते कैसे होंगे, ये वाली फॉर्म है p dx, इस तरह से ये वैल्यू दी हुई है साइन एक्स, हमें p की वैल्यू निकालनी है। इस e को उधर ले जाओ तो कितना बनेगा, ये log साइन एक्स। इतना समझ में आया। अब इंटीग्रेशन को हटाना है तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1 बाय साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस बाय साइन कितना होगा, कॉट एक्स। देखो जी कॉट एक्स कोई ऑप्शन है, यस, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरह से बच्चे हमें करने हैं। एक बार आंसर फिर भी चेक करने दो, क्रॉस चेक, ताकि हमसे कोई गलती ना हो यार, है ना। यस बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट ओके, रीजन असर्शन का क्वेश्चन आ गया भाई। रीजन असर्शन के क्वेश्चन के लिए क्या बोलते हैं हम, नाम बड़े दर्शन छोटे। इनमें हमेशा 4 ऑप्शन ही होती हैं। ऑप्शन ए ऐसी होती है कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्टली एक्सप्लेन ए, या इसमें ऐसा होता है कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन ए, यहाँ असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, यहाँ असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। यही 4 ऑप्शंस होती हैं, ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टेढ़ा है भाई, थोड़ा सा टेढ़ा है। यहाँ पर ये देखो, ये y इज इक्वल टू वाई एक्स, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, लिखा हुआ है, ठीक है। सेटिस्फाई y2 इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3। तो असर्शन ये दिया हुआ है, असर्शन ये दिया हुआ है कि yx जो है वो इतना है। बेसिकली हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। चलो सोल्यूशन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, बहुत ध्यान से करेंगे, इसके रीजन में पंगा पड़ेगा, देखना। तो y यहाँ पर ना बेसिकली x भी ध्यान रखना, ये x भी है यहाँ पर, ठीक है। तो y 1 वाई स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, वेरिएबल सेपरेट करो इसके, ये इस तरह से आएगा। अगर हम देखें तो ये बेसिकली ना, ये है जी सीकेंट इनवर्स y की इंटीग्रेशन, ये है सीकेंट इनवर्स x प्लस सी, ये है जी, ठीक है। अब वो सेटिस्फाई क्या कर रहा है कि y को, अगर x को अगर हम 2 फिल करें तो y की वैल्यू ये है, या फिल कर लेते हैं, यहाँ फिल कर लेते हैं। देखो y की वैल्यू कितनी है, 2 बाई रूट 3, सीकेंट इनवर्स 2 बाई रूट 3 इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 2 प्लस सी। अब ध्यान से देखना, कॉस, देखो कॉस और सीकेंट उल्टे होते हैं ना, तो ये याद करो यार, कॉस रूट 3 बाई 2 कब होता है, आपके पास 30 पर होता है, तो सीकेंट 2 बाई रूट 3 कब होगा, 30 पर यार, ठीक है। और कॉस जो है 1 बाई 2 कब होता है, 60 पर, तो सीकेंट 2 कब होगा, 60 पर। तो इस तरह से सी की वैल्यू आ गई -30 डिग्री, ठीक है जी, -30। इसको वापस से फिल कर लो यार, यहाँ पर इसको वापस से फिल करोगे तो कितना आएगा, वापस से फिल करोगे तो कितना आएगा, सीकेंट इनवर्स y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x -30 डिग्री। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -π/6। अब इसको सीकेंट को उधर ले जाओ, तो सीकेंट इनवर्स x -π/6। ध्यान से देखो भाई,
ध्यान से देखो भाई, हमारा रीजन जो है, असर्शन जो है वो ट्रू आ गई। कर लिया क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अब रीजन का सुनो, रीजन में क्या लिखा हुआ है कि 1/y जो है ना, 1/y जो है ना वो इस तरह का है कुछ, 1/y जो है वो कुछ इस तरह का है। अब ध्यान से देखो, इसमें ना ही सीकेंड में कुछ नहीं है, वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो यानी कि यहाँ पर ना ये वैल्यू सॉल्व की गई है। अब इसको क्या, यहाँ पर है 1/y, तो इसको कैसे करें? देखो मैं यहाँ से चलने वाला हूँ, मैं यहाँ से चलूँगा, मैं यहाँ से चलूँगा। देखो रीज़न के लिए मैं यहाँ से चलूँगा। क्या मैं इसको ये लिख लूँ cos इनवर्स 1/y? मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे ना cos को सॉल्व करना थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट है, मुझे फॉर्मूलाज भी आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इसको मैं लिख लूँ cos इनवर्स 1/x माइनस π/6। यहाँ तक क्लियर है? देखो cos इनवर्स 1/y कहाँ से हिंट मिला? क्योंकि 1/y बोला उन्होंने, ठीक है। दूसरी बात, मुझे सीकेंड इनवर्स के कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादा फॉर्मूले नहीं आते, बट मुझे cos इनवर्स के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर काफ़ी फॉर्मूलास आते हैं, ठीक है। अब π/6, क्या मैं इसको ये लिख लूँ cos इनवर्स π/6 में √3/2, ये लिख लूँ, ठीक है। क्यों लिखा है? देखो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x y प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 3/4 में इसका स्क्वायर, ठीक है जी। इस तरह से होता है जी cos का फॉर्मूला। इससे क्या होगा, सॉरी इससे क्या होगा, ये cos और cos जो हैं आपस में कट जाएंगे, 1/y कितना आएगा √3/2x प्लस ये कुछ इस तरह से है, ये कितना बन गया 4 माइनस 3 1/4 देखो मैच कर रहा है 2 1 माइनस, अगर इसमें से 1/2 कॉमन भी लूँ, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा 2, नहीं भाई ये आंसर नहीं बनेगा। तो रीज़न हमारा फॉल्स है बच्चे, रीज़न हमारा फॉल्स है। इस क्वेश्चन से मेनली बात हमने बच्चे जो सीखी है वो यही सीखी है कि इस तरह का क्वेश्चन आए तो सीकेंड इनवर्स से मैंने cos इनवर्स से कैसे गया, तो ये सब कुछ मुझे आपको बताना था। आई होप ये आपको क्लियर है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आगे बच्चे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि सर जी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू भी हो सकती हैं, दोनों फॉल्स भी हो सकती हैं, कोई भी एक ट्रू कोई भी एक फॉल्स, कुछ भी आ सकता है, ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या लिखा है जी, सोल्यूशन, दोनों जगह सोल्यूशन हमारा सेम है। और अगर हम ध्यान से देखें इसको तो ये y/x लिखा हुआ है और ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये होमोजीनियस है। अगर ये होमोजीनियस है तो हम y को vx पुट करेंगे, डेरिवेटिव को लिखेंगे जी v प्लस एक्स dv/dx। तो इसको लिखो जी, सॉल्व करो यहाँ पर v प्लस एक्स dv/dx इज इक्वल टू y/x को क्या लिखेंगे v और प्लस tan v। सॉल्व करें इसको, v को उधर ले जाओ यार, x dv/dx v प्लस tan v माइनस v, ये भी कट गया। tan v को नीचे ले आओ, ये बन गया जी tan v इज इक्वल टू dx/x। tan v को ऊपर लिख लूँ cot v। अब cot v की इंटीग्रेशन कितनी होती है, अब सभी को पता है cot v की होती है log mod sin v इज इक्वल टू log mod x प्लस log c लिखो यार। तो इसको लिख लो जी log sin y/x, इसको लिख लो log xc। अब ये log और log कट गए, sin y/x इज इक्वल टू xc, ये आंसर है। ये वाला सही है, ये वाला गलत है, तो ये फॉल्स है, ठीक है, ये ट्रू है। बस हो गया, एक ही बार में हो गया, एक ही बार में हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए। पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ओके, अब ये देखो CUT 2023 का लेटेस्ट ही क्वेश्चन है। क्या पूछा है भाई उन्होंने, क्या पूछा है, 2024 के कोई भी क्वेश्चन देखना चाहते हो उसका मैंने अलग से पेपर सॉल्व पूरा ही किया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नीचे है ना, तो देखो इसको डबल डेरिवेटिव लिख दूँ ऐसे, डबल डेरिवेटिव की पावर 5, मैं एलसीएम साथ में ले रहा हूँ, ये ट्रिपल डेरिवेटिव है, ट्रिपल डेरिवेटिव प्लस 6 डबल डेरिवेटिव की पावर 3 है प्लस ये ट्रिपल डेरिवेटिव की पावर कितनी हो गई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5
ट्रिपल डेरिवेटिव, टाइम वेस्ट नहीं करना वहाँ पर, ठीक है। इसको मैंने डबल डेरिवेटिव, इसको एलसीएम लिया बेसिकली, ठीक है जी। अब देखो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव वो है ट्रिपल डेरिवेटिव। ट्रिपल डेरिवेटिव की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2। तो यहाँ पर m, अगर ऑर्डर हम देखें, ऑर्डर आया 3, ये हो सकता है, और डिग्री कितनी है? 2। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस, सी ऑप्शन। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, तो आपके सामने ही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मैच करना भाई, CUET 2023 में क्वेश्चन आया था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना बहुत आसान है। इसका जल्दी से बताओ मुझे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा? इसका आएगा जी बच्चे e की पावर 3 की इंटीग्रेशन, मतलब e की पावर 3x। ये आ गया जी, a का 4th है, तो लो जी, इसी से क्वेश्चन हो गया हमारा। लो, इससे आसान क्या होगा आप मेरे को बताओ। आपको लग रहा है ना कि सर मैच दी फॉलोइंग आप करवा रहे हो, इतने आसान तो आएंगे नहीं, इससे आसान क्या होगा मेरे को बताओ। बाकी बता देता हूँ आपको, ये 1/x नीचे आएगा ना यहाँ पर, ठीक है। 1/x की इंटीग्रेशन कितनी होगी? log x, e log x मतलब x। इसका आंसर आएगा जी x। ये देखो b का आंसर 3rd है। इसका देखो जी, इसको नीचे ले आओ, ये आएगा जी e की पावर -1/x। ये बनेगा जी e की पावर log x, आगे माइनस, इसको ऐसे लिखोगे log x की पावर -1, ये कट गया 1/x। चेक करो, फर्स्ट आंसर है। और इसका भी चेक करो, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन। ओके, सोल्यूशन पूछा जी 2023 का फिर से क्वेश्चन है। तो ये क्लियरली होमोजीनियस है। ओह सॉरी, होमोजीनियस बोल रहा हूँ, लीनियर है। ये देखो y से ये x में है, तो इसका p हमारा कितना है? ये हमारा p है कितना? a, ठीक है जी। e की पावर a dx, इसकी इंटीग्रेशन होगी e की पावर ax। इसका सोल्यूशन कैसे आएगा? y इंटू e ax, q कितना? e mx इंटू e ax dx। कुछ नहीं है, बस उलझाने की कोशिश है, बट हम नहीं उलझने वाले। इसको लिख लो m प्लस a की पावर x। अब इसकी इंटीग्रेशन करना जरा, e की पावर m प्लस a x डिवाइड बाई m प्लस a प्लस c। अब बस आंसर तो हमने निकाल ही लिया, हमें आंसर मैच करना ऑप्शन के साथ। तो m प्लस a अगर मैं इधर ले आऊँ और e x को उधर ले जाऊँ, बस यही करना है। देखो a प्लस m, e x को इधर ले आऊँ, e mx इंटू e ax लिख दो, नीचे आ गया जी e ax प्लस c अपॉन e की पावर ax। अब ये देखो ये कट गया, तो y a प्लस m e की पावर mx प्लस c e की पावर माइनस ax। देखो बताओ कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कितना टाइम लगा? बहुत आसान था, ठीक है जी, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ओके, ऑर्डर एंड डिग्री। अब ये देखो ऑर्डर एंड डिग्री का अभी ना और भी डिफरेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऑर्डर एंड डिग्री का डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन अजीब सी दी हुई है, और उसको मत भूल जाना, रूट साइन एक्स डी एक्स, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लें, साथ में मल्टीप्लाई कर लो, डी एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी वाई, इसको मल्टीप्लाई करो, रूट कॉस एक्स डी एक्स माइनस रूट कॉस एक्स डी वाई, ये है ना। तो ऐसा करो, डी एक्स डी वाई इकट्ठे कर लो यार, इसको इधर ले आओ, रूट साइन एक्स माइनस रूट कॉस एक्स, साथ में लिख दो डी एक्स, उधर भी कर दो यार इसको, माइनस रूट कॉस एक्स माइनस रूट साइन एक्स, और साथ में लिख दो डी वाई। अब इसकी वो डिग्री पूछ रहे हैं। अब यार कुछ नहीं करना हमें, रूट साइन एक्स, यहाँ पर तो जो मर्जी हो, मुझे क्या लेने देना, तो यहाँ पर माइनस रूट कॉस एक्स माइनस रूट साइन एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है, ऑर्डर भी 1 डिग्री भी 1, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताओ इसमें क्या मुश्किल था? नया क्वेश्चन था, आपको ने एक बार कर लिया, अगर इसके जैसा आएगा तो आप पक्का करके आओगे। सोल्यूशन पूछा है जी, सोल्यूशन पूछा, और क्लियरली क्या इसको मैं वेरिएबल सेपरेट कर सकता हूँ? ये अगर उधर चला गया तो ये नीचे ही आएगा। यस, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे बच्चे, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे इसके। इसको लिखो जी इस तरह से, x प्लस 1 एक्स माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स। इस डी एक्स को भी उधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो मेरे पास पता कितना आएगा? इतना, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने से पहले यार क्या करूँ, इसको मैं रैशनलाइज कर लूँ, है ना। रैशनलाइज अगर करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, रूट एक्स प्लस 1
रूट एक्स माइनस वन, इसको रैशनलाइज करो, एक्स प्लस वन डी एक्स, ऊपर एक्स प्लस वन बन गया, नीचे बना जी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह से, है ना। तो इसको सेपरेट करें इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। अब इसको ऐसे लिखते हैं। अब देखो इसको अगर नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ मैं ऐसे, एक्स स्क्वायर वन की पावर माइनस वन की पावर माइनस वन बाई टू, साथ में एक्स पड़ा है प्लस, अब इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, यहाँ पर डी वाई है, यही है ना, यस। अब देखो इसका डेरिवेटिव बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब इसका डेरिवेटिव इसके साथ पड़ा है तो फंक्शन की पावर एक ऐड कर दो मतलब 1/2, नीचे भी ऐड कर दो मतलब 1/2, प्लस इसका फॉर्मूला ही है log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू इसका y प्लस सी। तो ये कट गया जी, देखो ये आंसर मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट वाई इज इक्वल टू, ओके यहाँ वाई है हमारा, ओके इस सी को उधर ले जाओ यार, है ना, इस सी को उधर ले जाएंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस लॉग, यस पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। इस सी को ऐसा करो इधर ले जाओ, इस सी को इधर लिख दो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट लॉग मॉड, इस तरह से लिख दो। तो पहला ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यस बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ कैसे करेंगे, जल्दी से। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ध्यान से देखो हमारा डेरिवेटिव जो है वो साइन के अंदर है और ये सॉल्व भी नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है कि साइन को मैं उधर ले जाके साइन इनवर्स कर दूंगा, ये उसमें भी डेरिवेटिव आ जाएगा, तो इट इज़ नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये देखो ऑर्डर एंड डिग्री के नए नए क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर ना कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ नहीं है यार, डी वाई बाई डी एक्स ही है। अब इसका सबसे बड़ा ऑर्डर कितना है 1, ठीक है, और डिग्री कितनी है 1, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत आसान है बच्चे, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्डर एंड डिग्री। अब फिर से देखो ये नया क्वेश्चन है, मेरे को बताओ ये नया क्वेश्चन है ना। अब देखो ये क्या है, डिटर्मिनेंट का साइन है बच्चे। अब इसका डिटर्मिनेंट अगर निकाल लेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 0 0 ही आएगा, ठीक है, एक्स क्यूब इंटू 0। नेक्स्ट माइनस वाई क्यूब, कितना आएगा बच्चे, कितना आएगा 0 0। नेक्स्ट 3 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4 एक्स स्क्वायर, अंदर y, फिर y डबल डैश, फिर y डैश का स्क्वायर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 15xy y डैश इज इक्वल टू 0। ये तो ख़त्म ही हो गया, इधर रह गया। अब आपको पता है कोई भी डबल मतलब वो फ्रैक्शन में नहीं है, सब कुछ ठीक है। सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव ये आ रहा है, उसकी पावर कितनी है 1 है, तो ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, ऑर्डर 2 डिग्री 1, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब नए नए क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। अब ये देखो जी, ये वैसे मैंने बोर्ड्स में भी करवाया हुआ है आपको। अब देखो ये दिया हुआ है तो इससे कंफ्यूज मत होना कि इसका ऑर्डर 1 है डिग्री 3 है, ऐसा नहीं है। इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव कैसे होता है, पावर फंक्शन थीटा भूल गए, तो पहले पावर का डेरिवेटिव, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन है जी हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास इतना आएगा, डबल डेरिवेटिव यहाँ पर आ गया। तो इसका डेरिवेटिव कितना बन गया बच्चे, ऑर्डर कितना बन गया 2, डिग्री कितनी 1 है। सम पूछा उन्होंने, ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, सम कितना आ गया 3। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यस बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये देखो जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किन किन की डिग्री जो है वो सेम है, ऑर्डर और डिग्री, सॉरी गलत बोल रहा हूं, मुझे बोलना चाहिए किस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री सेम है। यहां पर ऑर्डर तो 4 आ रहा है, डिग्री इसकी 1 आ रही, छोड़ दो। यहां पर डिग्री इसकी कितनी आ रही है, ऑर्डर कितना आ रहा है 3, डिग्री 4 आ, ये भी गलत है। यहां पर अगर आप क्यूबिंग करो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब, क्यूबिंग करोगे तो 2 स्क्वायर है यहां पर,
यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना 3, डिग्री भी कितनी 3 आ रही है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चेक कर लो बच्चे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्यूशन। ओके, सोल्यूशन आ गया जी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मतलब परेशान कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले ये देखो, ऑब्वियसली बात है ये होमोजीनियस नहीं होगी, होमोजीनियस में tan y वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं इसके, वैसे नहीं हो रहे, वही x प्लस है, तो वेरिएबल सेपरेट इसके नहीं होंगे। तो यानी कि लीनियर हो सकती है। अगर लीनियर को देखो ध्यान से, तो ये जो है tan y है, ठीक है, यानी कि ये tan y दिया हुआ, अगर ये tan y है तो मतलब ये dx/dy की टाइप है, मतलब ये कुछ इस तरह की होगी। इसको इस फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखने की कोशिश करें, x प्लस tan y इज इक्वल टू साइन 2y dx/dy। साइन 2y को भी इधर ले आओ यार, dx/dy x बाई साइन 2y प्लस tan y बाई साइन 2y। थोड़ा और ढंग से लिखते हैं इसको ताकि परफेक्टली मैच करे ये। लो जी, ये हो गया जी मैच इसका। लो जी, ठीक है। अब हमारा p कितना है, -1 बाय e की पावर p dy, e की पावर -1 बाय साइन 2y, वो कितना होगा, कोसेकेंट 2y dy। अब e की पावर कोसेकेंट की इंटीग्रेशन कितनी होती है, लॉग मॉड कोसेकेंट 2y माइनस कॉट 2y मॉड, है ना, डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा क्योंकि 2y का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 2 जो है बाहर आ गया बेसिकली। अब माइनस देखो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे लिखो, कोसेकेंट 2y, क्योंकि ये बहुत खतरनाक सा है, ये इसको ऐसे लिख लो, ये -1/2 ऊपर चलेगी, ई और लो कैंसिल आउट हो गए, तो ये कितना बन गया, इस तरह से कोसेकेंट 2y माइनस माइनस कॉट 2y, इसकी पावर 1/2, ये माइनस है, नीचे चलेगी। अब देखो ये भी बहुत खतरनाक सा है, इसको थोड़ा सॉल्व करें। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय साइन 2y, इसको भी लिख सकता हूँ मैं cos 2y बाय साइन 2y, होल की पावर तो 1/2 है ही। इसका एलसीएम साइन 2y ये ऊपर चला गया, साइन 2y नीचे कितना आया, 1 माइनस कॉस 2y, इसकी पावर 1/2 तो है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। साइन 2y को लिख सकते हो आप 2 साइन y कॉस y, 1 माइनस साइन 2y को लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर y, उसकी पावर 1/2 तो है ही। ये कट गया, ये भी कट गया। कॉस बाय साइन कितना होता है, कॉस बाय साइन कितना होता है, कॉट y, कॉस बाय साइन कितना होता है, रूट कॉट y। अब ये वैसे हमारे आंसर से मैच कर रहा है, इसको आप ये भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेटिव फैक्टर है, तो इसको y से और x से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने क्यों लिखा आपको भी बताऊंगा। क्यू कितना देखो हमारा, क्यू है जी हमारा tan y अपॉन साइन 2y। tan y ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बट फिर भी कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। देखो जी, अब इसकी इंटीग्रेशन हमें करनी है, तो कैसे करोगे, ठीक है। अब देखो क्या मैं इसको सॉरी यहाँ अंडर रूट है, नहीं है, अंडर रूट नहीं है, ये अंडर रूट गलती से है, ये अंडर रूट नहीं है बच्चे। अब देखो इसमें हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसको, है ना। क्या मैं इसको लिखूँ साइन बाय कॉस, साइन वाई बाय कॉस वाई, और साइन 2y को क्या लिखूंगा, 2 साइन वाई कॉस वाई, इस रूट tan y को यहीं पर लिख दो dy। यहाँ तो समझ में आया, ठीक है। मैंने आपको समझाया और इंटीग्रेशन में जब भी साइन और tan इकट्ठे हो कोशिश करो कि वहाँ सीकेंट स्क्वायर बने। जैसे यहाँ पर देखो साइन और साइन कट गए, ठीक है, 1/2 को बाहर निकाल लो, ये कितना बन गया, कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर, कॉस के ऊपर लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर वाई। ये देखो जी हमारा सोल्यूशन बन गया। कैसे बना देखो, अब क्या करेंगे, पुट, हम क्या करेंगे, पुट
tan y इज इक्वल टू टी, सीकेंट स्क्वायर y dy इज इक्वल टू डी टी। तो इसकी वैल्यू डी टी आ गई, बाहर 1/2 पड़ा है, नीचे रूट टी। इसको क्या लिखोगे 1/2 टी की पावर -1/2 डी टी। इसको इंटीग्रेट करो 1/2 टी की पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2, ये भी कट गया। तो ये बेसिकली बन गया टी की पावर 1/2 प्लस सी। ठीक है जी। तो यानी कि x इंटू 1/रूट tan y इज इक्वल टू टी की पावर, टी कितना है tan y का रूट प्लस सी। अब देखो मैच कर रहा है आंसर हमारा? नहीं। इसको मल्टीप्लाई करो यार उधर, इसको मल्टीप्लाई करो तो रूट tan y तो tan y प्लस सी रूट tan y, ये आएगा जी आंसर। x इज इक्वल टू यस, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरह से है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था, बट मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा है कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूँ। मुझे ऐसा है कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करवा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। नेक्स्ट नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। अगर कोई फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे? 4। बहुत आसान है बच्चे, बहुत आसान है। ठीक है, मेरे को बताया था ऐसे क्वेश्चन हैं, ये एनसीईआरटी में है। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होते नहीं, उसका आंसर कितना आएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ। अब देखो इसका सॉल्यूशन, ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में है। इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं? ये है जी, इसका हम y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, और यहाँ पर q कितना, यहाँ पर 0 इंटू ई की पावर पी एक्स डी एक्स, इस तरह से जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर dx। और ये 0 ही आ गया। तो इसका सॉल्यूशन आएगा जी पी एक्स डी एक्स, यहाँ पर इज इक्वल टू सी। यहाँ पर सी तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो ये इसका सोल्यूशन है। तो कोई मैच कर रहा है? ये तो नहीं मैच कर सी के साथ। इसको उधर ले जाओ, ये बन जाएगा ई की पावर माइनस पी एक्स डी एक्स। यस, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन है जी। देखो जी, सही है जी। यस, बिल्कुल सही है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इसका सोल्यूशन फाइंड करना भैया हमें। इसको लिखो जी dx बाई एक्स माइनस dy बाई वाई। सेपरेट करें तो log mod x माइनस log mod y, इसको c लिख दो यार, log c लिख दो। ठीक है, log x क्या लिखोगे इसको? log c बाई वाई। तो x इज इक्वल टू c बाई वाई। कोई है ऐसा ऑप्शन? एक्स वाई, ये रहा, एक्स वाई इज इक्वल टू सी। तो ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, जर्नल सोल्यूशन पूछा जी इसका कॉट एक्स कॉट वाई का। ठीक है, तो डी वाई बाई कॉट वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स। इसको लिख सकते हो tan वाई कॉट एक्स डी एक्स। tan वाई की इंटीग्रेशन log mod secant y log mod sin x प्लस log c लिखूं, आंसर ऐसा ही कुछ आएगा। तो यहाँ पर आएगा log secant y log sin x इंटू c। ये कट गया बच्चे। तो अब देखो यहाँ पर सीकेंट नहीं, सीकेंट है, सीकेंट वाई साइन एक्स के साथ सी आ रहा है हमारा ना, साइन एक्स के साथ सी कहीं पर है, साइन एक्स अकेला, कॉस भी आ रहा है। अब यहाँ पर फंस गए ना थोड़ा सा हमें। देखो साइन वाई तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकती है, ये सीकेंड वाई हो सकता है, यस हो सकती है, ये भी ऑप्शन हो सकती है। कुछ सीकेंड वाई नहीं होगा, तो इन दोनों में से है। तो अगर मैं सी को इधर ले आऊँ, तो ये बन जाएगा 1/c सीकेंड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको मैं लिख देता हूँ k सीकेंड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। मतलब इस तरह से हमें ऑप्शंस मैच करनी पड़ती हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन।
यस बिल्कुल सही है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट। अब यहाँ पर ना थोड़ी करेक्शन कर लेना, यहाँ पर x बाई वाई है, ये x है, ये x है, ठीक है जी। ओके, यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है ये इस तरह से है, ई एक्स बाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर x बाई वाई प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई, इस तरह से है ना। तो ये क्लियरली हमें दिख रहा है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर y0 दिया हुआ और x e की वैल्यू पूछी है। जिस तरह से मैंने 1/y वाला क्वेश्चन किया था ना, y पाई बाई 2 भी किया था, वैसा ये क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2022 का है। तो होमोजीनियस है क्लियरली। होमोजीनियस के लिए हम क्या करते हैं, ये x बाई वाई वाली x इज इक्वल टू वी वाई, इसका डेरिवेटिव करो, डी एक्स बाई डी वाई वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, इस तरह से। यहाँ पर पहले इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखो जी, ये क्या लिखोगे, डी एक्स बाई डी वाई, यहाँ पर एक्स ई एक्स बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई ई एक्स बाई वाई। यहाँ पर लिखो जी इसको वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, एक्स को वी वाई लिखना है हमें, यहाँ पर ई की पावर वी या वाई स्क्वायर वाई ई वी, ऊपर से वाई कॉमन ले लो, वी ई वी प्लस वाई वी सॉरी वाई ई वी, ये वाई वाई कट गए। अब v को उधर ले जाओ, वी ई वी प्लस वाई माइनस वी ई वी डिवाइड बाई ई वी, ये भी कट गया। अब ऐसा करो, ई वी को इधर ले आओ और डी वाई वाई डिवाइड बाई वाई इसको इधर ले आओ, ये कट गया। ई वी की इंटीग्रेशन ई वी, इसकी 1 की 1 वाई प्लस सी, तो ये कुछ आ गया जी हमारे पास। ई वी, ई मतलब x बाई वाई इज इक्वल टू वाई प्लस सी, यही आया ना। यस, हमें निकालना है x 0 है y 1 है, x 0 y 1, e 0 तो 1 ही होता है, तो c की वैल्यू 0 आ गई। तो मेरे पास कितना आ गया, ई एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये आंसर आ गया, बट उन्होंने क्या पूछा, एक्स ई की वैल्यू पूछी है, तो मुझे एक्स निकालना पड़ेगा। यहाँ से एक्स निकालो, यहाँ पर ऐसा करो, इसको एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वाई, सॉरी लॉग वाई लिख लो, ई उधर जाके लॉग बन गया, एक्स इज इक्वल टू वाई लॉग वाई, एक्स ई लॉग ई लॉग ई कितना होता है 1, तो कितना आ गया, ई आ गया जी इसका आंसर। तो यस, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस हैं भाई, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होमोजीनियस। 2 वेरिएबल 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल एक वेरिएबल, यस ये होमोजीनियस है, ये नहीं है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस। ये कांस्टेंट है, इसमें है तो ये होमोजीनियस नहीं है। इसमें 3 है 2 है, ये होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, 3 2 होमोजीनियस नहीं है, 2 2 2 2 ये होमोजीनियस है। तो ये इसका भी आंसर डी है। चलो जी नेक्स्ट, बहुत जल्दी हमने देखो बता दिया। जर्नल सोल्यूशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। क्या इसके वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, एक्स और वाई इकट्ठे हैं ना, नहीं हो रहे, तो ये लीनियर लग रही होगी। इसमें ई एक्स है तो ये होमोजीनियस तो नहीं हो सकती। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, तो इसकी p की वैल्यू माइनस एक्स आई, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया इसका e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इसको मल्टीप्लाई कर दो यार, और ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि q भी इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 है और ये भी इसका एक्स स्क्वायर माइनस के साथ है, तो ये आपस में कट गए। 1 की इंटीग्रेशन है x प्लस सी। कोई आंसर मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा, तो हमें क्या करना है, ओके इसको मल्टीप्लाई करना उधर, इसको उधर ले जाओ जी, ये 1 बाय करके इधर ले आओ, x प्लस सी ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो जी सी ऑप्शन, यस बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ लीनियर। इनमें से कौन सी लीनियर है। अब ये y में है बट y का स्क्वायर है, ये लीनियर नहीं है। ये y में है, सॉरी इसकी बात करते हैं चलो पहले, मुझे इसका आंसर पता है। ये y में है और ये x भी x में है, तो ये लीनियर नहीं है। ध्यान से देखो इसको, ये y ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर है। ध्यान से देखो, इस x को नीचे ले आओगे, यहाँ पर भी x आ जाएगा, यहाँ पर नहीं हो तो ये लीनियर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन 49th सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना है भाई हमें इसका, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना इसका बहुत आसान है। ये बनेगा जी 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो e की पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा यार, लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन था, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो जी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है जी आपका, और मैंने बेस्ट क्वेश्चंस करवाए हैं। तो फिर से ऑर्डर डिग्री का क्वेश्चन है, इसमें ऑर्डर कितना है 2, मतलब ए की वैल्यू है जी 2, और डिग्री कितनी है इसकी 1, मतलब बी की वैल्यू है जी 1। ठीक है जी, तो 2a मतलब 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1, 4 प्लस 6 कितना आ गया 10। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यस बिल्कुल ठीक है जी। तो यहाँ पर बच्चे वीडियो हमारी ख़त्म है। आपको पता है हम CUET में सारे चैप्टर्स कर चुके हैं, और ये सीरीज़ जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बिलीव मी, अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसको समझ के इसको हल्के में मत लेना, मैं भी इसको पेड कर सकता हूँ, बट फिर भी मैंने ये कोशिश की है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँ और बेस्ट कंटेंट दे पाऊँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, देखो मैं आपसे बदले में सिर्फ एक ही चीज़ मांग रहा हूँ, आपका प्यार और सपोर्ट। आई होप ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आपको इसको शेयर जरूर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और आगे भी चैनल को जो है वो सपोर्ट करते रहोगे। इसी तरह से आप भी और मैं भी लगे रहेंगे, मिलके पॉजिटिव रहेंगे, और हम सब मिलके, आप सब बच्चे मिलके जो है CUET में एक अच्छा कॉलेज और अच्छी यूनिवर्सिटी लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।